सो वन पीस चैप्टर नंबर 1153 के ट्रांसलेशंस आ चुके हैं और भाई इस वाले चैप्टर के अंदर हम फाइनली देखने वाले हैं कि लोकी की आंखें सही में है कैसी। उसकी आंखें हैं तो खतरनाक, और जो लोकी पैदा हुआ उसके बाद ही वो इतना खतरनाक लग रहा था कि तुम सोच भी नहीं सकते। इस वाले चैप्टर के अंदर हमारे को किंग हराल्ड का फ्लैशबैक दिखाया जाएगा, जहां पे वो हजरुद्दीन की मदर से और लोकी की मदर से क्या क्या हुआ उनके साथ वो सब बताया जाएगा। और लास्ट में हमारे को थोड़ा सा लोकी का पेन दिखाया जाएगा कि वो बेचारा कितने पेन से निकला है। चैप्टर इंटरेस्टिंग है, मैं तुम्हें A to Z समझाऊंगा, बट उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई 46 के तो अब हो गए, 4000 रह गए, इतने तुम लोग देख रहे हो, कर लो यार, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। तो चैप्टर नंबर 1153 का नाम होने वाला है द बर्थ ऑफ लोकी, और मैं तुम्हें इस चैप्टर के अंदर दिखाऊंगा कि लोकी पैदा होने के बाद कितना खतरनाक था। भाई मैं खुद देख के हिल चुका हूं, सिर्फ एक पैनल वायरल गया पूरे चैप्टर के अंदर, सोच लो भाई कैसा लगता होगा लोग। चलो फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जहां पे चैप्टर की स्टार्टिंग वाली कवर स्टोरी के अंदर हम देखते हैं जहां हम वानो के अंदर जा रहे हैं और वहां पे यामाटो और किकू मिल रहे हैं। किकू वो है जो कि इस टाइम पे रिंगो जो एरिया है वानो का वहां की रूलर बन चुकी है, यानी कि वहां पे उसका कंट्रोल है। तो हाँ, बस हमारे को यही दिखाया जा रहा है कि ये लोग मिल रहे हैं, जिसके बाद कवर स्टोरी का यही पे एंड होता है। अब चलते हैं अपने मेन चैप्टर की तरफ। तो यहां से शुरू होता है मेन फ्लैशबैक, जहां पे डोरी एंड ब्रोगी जो लोग है वो दोनों के दोनों हराल्ड के साथ बहुत ही तगड़ा टाइम स्पेंड कर चुके हैं। मतलब ये डोरी एंड ब्रोगी दोनों के दोनों हराल्ड के बहुत ही अच्छे दोस्त रहे हैं। जो एल्बाफ का प्रिंस था यानी कि हराल्ड, वो एक ऐसी ब्लड लाइन में पैदा हुआ जहां पे एल्बाफ के जो बूढ़े हैं उन्हीं की लाइन का बंदा। तो प्रिंस की जो बॉडी थी यानी कि हराल्ड की जो बॉडी थी वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी थी और लाइक बहुत तगड़ी स्ट्रेंथ के साथ, और उसका जो स्टेटस था वो भी बहुत हाई था क्योंकि वो एल्बाफ के बड़े बूढ़ों के बच्चों में से एक था। अब वो ऐसे लोगों के अंदर पैदा हुआ था ना जहां पे सिर्फ दिमाग में उनकी लड़ाई चलती है। एल्बाफ को बोला ही जाता है कि भाई ये वॉरियर्स की लैंड है, यहाँ पे उसके दिमाग में बस बहुत ही गंदी चीजें लाइक लड़ाई झगड़े ही चलते थे। अब ये लोग अगर एल्बाफ के कहीं बाहर जाए तो वहां पे सारे के सारे छोटे लोग हैं जो इनके लिए जिनसे फाइट करना यार बहुत ज्यादा आसान है। तो हराल्ड को यही लगता था यार कितनी बोरिंग लाइफ है एल्बाफ के बाहर, तो कुछ मजा ही नहीं है, एक लात मारो 4 लोग उड़ जाते हैं, मजा नहीं आता। और यहाँ पे हराल्ड के कुछ चमचे वगैरह भी होते हैं, जो भी हराल्ड बोलता है उस पे हाँ हाँ करने वाले। अब हमारे को न्यू वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, मतलब नॉर्मल कंट्री का जो एल्बाफ से हट कर है, और वहां पे हमारे को दिखाया जाता है कि भाई एक बहुत ही तगड़ा सर्कस का शो चल रहा है, जहाँ पे एक जो लेडी है जिसका नाम ईडा है उसको एक पिंजरे के अंदर कैद करके रखा हुआ है, और इसीलिए कैद करा हुआ है क्योंकि वो एल्बाफ की है, जहाँ के लोगों को पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे बस नॉर्मल जो अपने ह्यूमंस लोग हैं उनको दिखाया जा रहा था कि भाई एल्बाफ के जो बड़े लोग होते हैं वो होते कैसे दिखने में, और वहां पे वो बस सर्कस के शो में पार्टिसिपेट कर रही थी। बट एकदम से ही वहां पे बहुत ही तगड़ा अटैक हो जाता है, और यहाँ पे हराल्ड बोलता है अगर हम लोग जायंट्स लोग से पंगा तुमको लेना है सोच समझ के लेना पड़ेगा, और तुमने गलत जगह पे हाथ डाल दिया। जिसके बाद जो हराल्ड की शिप है और जो हराल्ड ने उन बंदों के ऊपर अटैक किया था वो लोग सारे के सारे हंस रहे होते हैं हराल्ड वगैरह, भाई एल्बाफ के लोगों से मजे लोगे, उसको सर्कस के अंदर यूज करोगे, तुम गए, तुम्हें पता था यही होना है। और भाई यहाँ पे हराल्ड जो है ईडा के पास आके बोलता है, बट इससे पहले ईडा बोलती है तूने किया क्यों? इसके बाद हराल्ड बोलता है अरे कोई बात नहीं, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है यार मेरे को, वो तो मैं एल्बाफ का राजा हूं, तो मैंने इसलिए सोचा एल्बाफ के किसी लोग को परेशान कर रहे हैं तो मारा, बस पिटना ही था उनको। बट यहाँ पे ईडा जोर की देके हराल्ड के मुंह पे चांटा मारती है, और भाई सारे के सारे बंदे शॉक्ड हो चुके हैं कि क्या मार दिया इसने हराल्ड की, कैसे? अब तक जो हराल्ड था भाई बहुत ही तगड़ा, उसको सारे चेले चपाटे बोले यूर मैजेस्टी ये क्या हो गया आपके साथ? और यहाँ पे हराल्ड भाई राजा से क्या बन चुका है, तो भाई बिल्कुल डर चुका है। और यहाँ पे ईडा को हराल्ड बैठा के लेके जा रहा होता है अपनी एल्बाफ वाली शिप के अंदर क्योंकि वो भी एल्बाफ की है। तो यहाँ पे ईडा फटाफट हराल्ड को बोलती है कि इस शिप को घुमा और मेरे को वापस उस किंगडम में छोड़ गया, मेरे को लोगों को सॉरी बोलना और तू भी बोलेगा क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोगों को तकलीफ पहुंची है भाई, इनने हमला कर दिया एकदम हराल्ड। यहाँ पे हराल्ड चिल्ला के बोलता है ईडा को कि तू थोड़ी सी पागल है क्या भाई, वहां पे छोटे लोगों की किंगडम में तेरे को जाना क्यों है? बट यहाँ पे ईडा दे के घूसा मारती है हराल्ड के मुंह पे और बोलती है पागल है क्या तू थोड़ा सा, तेरे को पता भी है भाई। ईडा यहाँ पे अपनी सिचुएशन को समझाती है, ईडा यहाँ पे बोलती है कि उसकी सिचुएशन ये थी कि वो बिल्कुल मरने वाली थी, उस टाइम पे ह्यूमंस ने उसको खाना दिया, और ईडा बोल रही है उन लोग की काइंडनेस की वजह से वो बच पाई है आज, जो भी वो जिंदा है उनकी वजह से, उन लोग की वजह से ही वो सर्कस में काम करने की वजह से कमा पाई और खा पाई, और जो भी उसके चोट वगैरह लगी हुई थी एल्बाफ से आने के बाद वहां पे वो सब ठीक कर पाई, वरना अब तक तो वो मर चुकी होती। ईडा यहाँ पे रोना स्टार्ट कर देती है और बोलती है तेरे को क्या लग रहा है लिटिल डॉल्स, वो छोटे छोटे लोग, क्या मतलब है इसका? अगर तेरे को स्ट्रेंथ मिली तो इसका मतलब ये तेरी किस्मत है कि तू एल्बाफ के अंदर पैदा हुआ, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तू ह्यूमंस की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ये एक बहुत ही घटिया तरीका है बताने का कि तुम कैसे लोग हो, अगर तुम बड़े हो गए मतलब तुम कुछ भी बोलोगे। और यहाँ पे ईडा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे तगड़ी लाइन बोलती है हराल्ड को, इसी वजह से तुम लोग की छोटी सोच की वजह से ही ना एल्बाफ वहीं तक सीमित रह गया, आगे ह्यूमंस के साथ कभी ट्रेड कर ही नहीं पाया क्योंकि तुम लोग को अपनी अकड़ में ही रहना है। अब यहाँ पे
हराल्ड के मन में एक थॉट आता है कि यार वो बस पैदा ही बड़ा हुआ है, उसका दिमाग बड़ा नहीं है। उसके दिमाग में खुद आती है ये बात। जिसके बाद हम देखते हैं कि भाई ईडा जो है वो टाउन के लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है, क्योंकि सब कुछ वहां पे उलट पुलट हो गया था इनके आने के बाद। ईडा यहाँ पे सब कुछ ठीक करवाने की कोशिश कर रही है टाउन वालों के साथ। यहाँ पे ईडा को उतारने के बाद हराल्ड के लोग जो उसके साथ क्रू मेंबर है उससे पूछ रहे होते हैं भाई चले गया वापस अपन एल्बाफ, हमारा काम तो हो गया। बट यहाँ पे हराल्ड एकदम से तेज की चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और बोलता है जाओ भाई वहां पे जो भी उनको दिक्कत हुई है सारी हेल्प करके आओ, सारे उनके घर वगैरह जो भी टूटे सब बनवा के आओ जाओ। और यहाँ पे भाई जायंट्स भाग रहे होते हैं ह्यूमंस की हेल्प करने के लिए। अब यहाँ पे जो एल्बाफ के जायंट्स हैं, क्योंकि वो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन करते हैं ह्यूमन एरिया के अंदर, और ह्यूमन एरिया का कंस्ट्रक्शन करने का एक अपना स्टाइल है, तो वहां पे जायंट्स यही बोल रहे होते हैं कि भाई क्या तगड़ा स्टाइल है इनकी, तो टेक्निक्स बहुत ज्यादा लगा एल्बाफ से। यहाँ पे कुछ ह्यूमंस बोल भी रहे होते हैं कि हम लोग भी तुम्हारे साथ एल्बाफ चलेंगे और हम तुम लोग को वहां पे जाके भी सिखा देंगे। यहाँ पे जो जायंट्स होते हैं वो जब ह्यूमंस के जो मसाले वगैरह होते हैं वो सब टेस्ट करते हैं, वो लोग बोलते हैं भाई ये तो नेक्स्ट लेवल है यार, एल्बाफ में ऐसा कुछ ज्यादा मिलता ही नहीं भाई, और यहाँ की फैब्रिक वगैरह सब बहुत बढ़िया है। जिसके बाद ईडा हराल्ड की तरफ हाथ बढ़ाती है और हराल्ड यहाँ पे सॉरी बोल रहा होता है। वहां पे राजा जो भी होता है उस किंगडम का उस किंगडम के बच्चे किंग हराल्ड के हाथ पे चढ़ जाते हैं। जिसके बाद हराल्ड पहले तो बहुत ही अजीब तरीके का एक्ट करता है, बट जिसके बाद ह्यूमंस और जायंट्स आपस में बहुत ज्यादा खुश हैं, वो लोग नाच रहे हैं भाई एक दूसरे के साथ। यहाँ पे हराल्ड के साथ जितने भी जायंट्स हैं और सारे के सारे ह्यूमंस बहुत ज्यादा खुश हैं और ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। जिसके बाद जो जायंट्स है वो हराल्ड को बोलते हैं भाई हराल्ड यार एक चीज देख रहा है, डिस्ट्रक्शन से कोई फायदा नहीं है, हम लोग लड़ के बोर हो चुके थे और अगर हम लोग अब एंजॉय कर रहे हैं तो हम लोग को खुशी हो रही है भाई, इससे बढ़िया और बात क्या है। तो यहाँ पे यही सारे मेजर चेंजेस थे एल्बाफ के हमारे को बताने के लिए। हराल्ड बदला तो बदला कैसे, उसने अपने हॉर्न्स कटवा दिए, उसने वो सब कुछ किया जो एल्बाफ वाले नहीं कर सकते थे, और ये सारा का सारा किया धरा था ईडा का। तो इसका मतलब किंग हराल्ड भी एक बहुत ही बढ़िया बंदा था। अब मेरे को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट से नॉर्मली ट्रेड करने गया ताकि सारा का सारा सब कुछ नॉर्मल हो सके। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने अपने गेम नहीं छोड़े क्योंकि वहां पे कोई ईमू नाम का रहता है। अब यहाँ पे ईडा अपने बारे में बताती है कि वो साउथ ब्लू से और वहां के किसी आइलैंड पे पैदा हुई थी। एक के बाद एक चीजें होती गई जिसके बाद वो कहीं से टकराती यहाँ आ गई। और यहाँ पे हराल्ड बोलता है अच्छा तो तू ब्लड सॉक्ड सरपेंट के बारे में बात कर रही है। तो इन लोग को समझ में नहीं आता, बट रेड लाइन दोबारा हमारे को बता दिया कि सरपेंट का नाम यूज कर। तो यहाँ पे ईडा हराल्ड को यही बता रही होती है कि अब वो जहां से आई है वहां वापस तो नहीं जा सकती, तो इसीलिए वो यहीं कहीं घूमती रहती है। यहाँ पे हराल्ड बोलता है कि भाई एल्बाफ के अंदर कभी आके देख, हम लोग इतने बुरे नहीं है जितना तू सोचती है सही। और यहाँ पे ईडा भी बोल रही होती है हाँ ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत जल्दी जज कर लिया। यहाँ पे जो हराल्ड के साथ लोग आए होते हैं वो सोच रहे होते हैं यार किंग हराल्ड ना बहुत ज्यादा बदल चुका है एकदम से, हरकतें हमारे को ठीक नहीं लग रही है, हमारे को यार मजा नहीं आ रहा, बोरियत सी लग रही है यार, ये बातें करने में लड़ाई करने चल रहे हैं यार। हमारे को 105 साल पुराना एल्बाफ दिखाया जाता है और यहाँ पे ये लोग खुद ही बोल रहे होते हैं कि भाई अब तक इन लोगों ने पता नहीं कितने क्राइम्स करे तुम लोग सोच भी नहीं सकते। और हराल्ड बोल रहा होता है कि अब वो टाइम आ चुका है, अब हम सारे के सारे क्राइम्स बंद कर देंगे। जिसके बाद सारे के सारे लोग हिल चुके हैं कि भाई हराल्ड क्या बोल रहा है, तू पागल हो चुका है क्या, सब बंद कर देंगे का क्या मतलब है। यहाँ पे हराल्ड बोलता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ तो अब मैं बहुत ही सारी जगहों पे जाऊंगा, ओवरसीज ट्रैवल करूंगा और जितने भी हमारे नेबर्स है, जितनी भी कंट्रीज, जितने भी लोग हमारे आसपास रहते हैं उन सबसे नेबरहुड से हेल्प मांगने की कोशिश करूंगा, वो लोग हमारे एल्बाफ को डेवलप करने की कोशिश करें और साथ के साथ उनके कल्चर को भी सीखूंगा। यहाँ पे हराल्ड बोलता है कि हमारी जो लैंड है उसको बहुत ही ज्यादा और तगड़ा बना सकते हैं हम यार, अगर हम लोग दुनिया से सीख ले चीजें तो। हाँ अब मैं यही करने वाला हूँ। अब यहाँ पे लोग चिल्ला रहे होते हैं कि भाई डोरी एंड ब्रोगी तो कभी नहीं रुकने वाले इन सब चीजों को छोड़ के, वो लोग तो जो लगे पड़े वो लगे ही रहेंगे भाई। अब यहाँ पे हराल्ड बोलता है कि भाई वो डोरी एंड ब्रोगी के पास भी जाएगा और उनका जो भी प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट करने की कोशिश करेगा, तुम लोग चिंता मत करो। बट यहाँ पे हराल्ड बोल रहा होता है इस बात को याद रखना, वो लोग अपने आप को चाहे ना बदले बट वो लोग ह्यूमंस को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे लोग इस बात को एग्री करते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे लोग यही बोल रहे होते हैं कि हम लोग ह्यूमंस के साथ अच्छे से ट्रीट भी करेंगे, साथ के साथ हम वॉरियर भी रहेंगे, इसमें दिक्कत क्या है। तो यहाँ पे किंग हराल्ड बोलते हैं कि भाई इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग को कुछ चेंजेस की जरूरत है जिसके बाद सबका सब बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पे जारुल और जोरुल दोनों के दोनों सोच रहे होते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है, ये तो बहुत ही तगड़ी बातें करने लग गए हैं किंग हराल्ड, तो बहुत तगड़ी जर्नी देखने वाले हम लोग। और यहाँ पे सारे के सारे यही सोच रहे होते हैं कि भाई एल्बाफ तो अब ब्लेस्ड हो चुका है। यहाँ पे हराल्ड ट्रैवल चालू कर देता है और यहाँ पे भाई डिप्लोमेट्स को भेजता है अपने, यानी कि बहुत सारे लोग लगाता है अपनी कंट्री के जो कि दूसरे लोगों से ढंग से बात करेंगे देशों में जाके। और यहाँ पे वो सबके पास जाके यही बोल रहा होता है कि हम लोग बहुत ही तगड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई ईडा भी अब हराल्ड के साथ ही रहने लग गई है और यहाँ पे हराल्ड सब चीज को नोटिस कर रहा है कि भाई वो क्या क्या करने वाला है। यहाँ पे हराल्ड पहले किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं था बट इस टाइम पे बोल रहा है भाई लोगों को तो एक साथ आना ही पड़ेगा, इंटरनेशनल ट्रेड खराब हो जाएगा। भाई इसको हो क्या गया एकदम से। हमारे को एल्बाफ 81 ईयर्स पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ईस्टर्न विलेज का सीन है और यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि भाई हराल्ड को और ईडा को एक बच्चा हुआ है। बट यहाँ पे हराल्ड
हराल्ड सबको बोलना तो चाहता है और सब कुछ बताना भी चाहता है, बट वहां के जो एल्बाफ के बड़े बूढ़े हैं वो लोग नहीं मानने वाले भाई इस बात। वो लोग रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे इस शादी को, क्योंकि उन लोग का मानना ये है कि जो प्योर ब्लड के एल्बाफ के लोग हैं उन्हीं के साथ यहाँ का राजा शादी करेगा। ये सब का सब बेकार है। तो यहाँ पे हराल्ड ईडा से सॉरी मांग रहा होता है, बट जिसके बाद ईडा बोलती है कोई बात नहीं यार, यहाँ के कल्चर है भाई इस चीज, तो यहाँ पे इस चीज को बदलना कोई पॉसिबल नहीं है, हम दो के चाहने से कुछ नहीं होगा ये चीज। यहाँ पे वहां के लोग ईडा को तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट भाई वहां के लोग हजरुद्दीन को एक्सेप्ट करने को जरूर रेडी है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे ईडा यही बोलती है कि हाँ यार हजरुद्दीन तेरे लिए तो बहुत बढ़िया रहेगा ये कि तू अपने पापा के पास रहेगा। अब यहाँ पे ईडा का रोल खत्म हो चुका है और जो मेन बंदी है यहाँ की, यानी कि जो एल्बाफ की मेन है, वो लेडी जो किंग हराल्ड से सही में शादी करने वाली है वो आती है और हमारे को बताया गया है इसका नाम है लेडी एस्ट्रिड। तो यहाँ पे एस्ट्रिड के अंदर एल्बाफ की जो जायंट्स है उनका प्योर ब्लड है, इसीलिए उसको तय किया गया है कि वो हराल्ड से शादी करने वाली है। तो हाँ, वो रानी बनने के लिए बिल्कुल लायक है एल्बाफ के लोगों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एस्ट्रिड हमारे को अपने बारे में बताती है कि वो एल्कोहल विलेज में पैदा हुई है जो कि नॉर्थ साइड में, और वो अर्थ विंड आर्ट्स की स्टूडेंट है। तुम एक तरीके से समझ लो कि भाई ये ना, अरे जो वो सब लोग होते हैं ना जो हाथ देख के बताते हैं कि भाई ये हो जाएगा ये वो। तो यहाँ पे एस्ट्रिड हराल्ड के पास जाती है और उसको बोलती है कि मेरे को तेरे लिए चुना गया कि तू रेस्ट ऑफ लाइफ मेरे साथ रहेगा, तो जो भी वो ईस्टर्न वुमेन है ना उसको भूल जा। ये ईडा के बारे में बात कर रही है। यहाँ पे हराल्ड मना कर रहा होता है, बट यहाँ पे ईडा ऑर्डर देती है कि भाई जो भी ईस्ट की तरफ एनर्जीज जा रही है ना वो सब की सब बंद कर दो, सारी की सारी खिड़कियों को बंद कर दो और जो मिरर इस पोजीशन में उसको तोड़ दो। यहाँ पे एस्ट्रिड किंग हराल्ड को 8 टांगों वाला घोड़ा गिफ्ट करती है और वो बोल रही है ये राजा को गुड फॉर्च्यून देगा। इसके बाद क्योंकि इन लोग की शादी हुई है तो भाई ये फैमिली में गिफ्ट दे रही है, बस नॉर्मल है। तो यहाँ पे जो राजा के साथ के लोग हैं किंग हराल्ड के, वो बोल रहे हैं यार इसकी 8 टांगे क्यों है भाई, और है भी बहुत बड़ा यार घोड़ा है वैसे। यहाँ पे एस्ट्रिड बोलती है जो भी सोना चांदी जो भी है सबका सब मेरे रूम में ले जाओ, क्योंकि जो राजा का ध्यान है वो बिल्कुल धरती पे और विंड पे होना चाहिए भाई। और यहाँ पे वो सर्वेंट्स को ऑर्डर दे देती है कि भाई सबको बोल दो जो भी हम लोग आज से खाना खाएंगे वो सब चांदी की प्लेट में खाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा थोड़ी अलग टाइप की है। अब ये 70 साल पुरानी बात है, इसका मतलब एल्बाफ ज्यादा मॉडर्नाइज होता ही जा रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई हराल्ड अभी भी और जगहों पे जाके ट्रैवल करता है दूसरी कंट्रीज के अंदर, और यहाँ पे एल्बाफ की जो भाई टेक्निक है लोकेशन को पता करने की वो बहुत ही तगड़ी है, तो वो दूसरी कंट्रीज को भी पसंद में आ रही है। अब यहाँ पे किंग हराल्ड कई दूसरी कंट्रीज के अंदर ट्रैवल करता है, उन लोग को पोल स्टार वगैरह के बारे में बताता है, जिसके बाद लोग पूछते हैं कि भाई अब तो तू फिशमैन आइलैंड भी जा चुका है। तो हाँ, हराल्ड बोलता है हाँ मैं मरमेड से भी मिल चुका हूँ, और वो लोग ब्लड ऑफ ओशन कैरी करते हैं अपने अंदर। वहां पे एक राजा का बच्चा भी पैदा हुआ है जिसका नाम है नेपच्यून, और यहाँ पे वो बोलता है कि वहां पे सिर्फ मरमेड और जो भी बाकी लोग हैं वो ही नहीं रहते भाई, वहां पे जो सी क्रिएचर्स है वो सब भी एक साथ मिलके रहते हैं, तो सबका सब बहुत बढ़िया है। हमारे को 63 इयर्स पहले का सीन दिखाया जाता है, जब हराल्ड बाहर ट्रैवल कर रहा था तो भाई रानी को ये न्यूज दी जाती है कि भाई उसका एक बच्चा हुआ जो कि बहुत हेल्दी है, और यहाँ पे राजा को बता दिया गया उस बच्चे के बारे में। यहाँ पे एस्ट्रिड बोलती है कि लाओ यार मेरे को अपने बेटे को देखने तो दो, और जैसे ही वो अपने बेटे को देखती है भाई वो कांप जाती है बिल्कुल, क्योंकि जो लोकी है उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे एस्ट्रिड डर जाती है और भाई सब कुछ फेंकना स्टार्ट कर देती है, खुद ही गिर जाती है भाई एक बारी। तो यहाँ पे एस्ट्रिड को समझ में नहीं आ रहा कि भाई हो क्या रहा है, वो मान ही नहीं रही कि ये उसका बच्चा है भाई। यहाँ पे सारे के सारे रानी को समझा रहे हैं। यहाँ पे एस्ट्रिड बोलती है कि बोल दो अभी बच्चा पूरे तरीके से पैदा नहीं हुआ, थोड़ा और टाइम लगेगा। और यहाँ पे एस्ट्रिड अपने ही बच्चे को बोल रही है कि ये तो श्राप है भाई मेरे लिए, क्या है ये। अब हमारे को बताया जाता है कि एल्बाफ के प्रिंस लोकी ने जब अपने हाथ उठाए तो उसका हाथ पकड़ने को कोई भी नहीं था, वो बेचारा रोता रहा पर उसका हाथ किसी ने नहीं पकड़ा, और एक दिन उसकी माँ ने लात मार के उसको अंडरवर्ल्ड के अंदर फेंक दिया। और यहाँ पे बोला जाता है कि भाई जो सबसे घटिया सोल्स होती है, मतलब जो सबसे बुरा होता है जिनकी किस्मत, ये होता है कि उनकी माँ उनको रिजेक्ट कर दे। और यहाँ पे लोकी के साथ ऐसा ही हुआ क्योंकि भाई क्योंकि एस्ट्रिड ने लोकी को सीधा अंडरवर्ल्ड के अंदर ही फेंक दिया। और यहाँ पे एस्ट्रिड घोषणा कर देती है कि भाई बोल दो सबको जाके कि कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, यहाँ पे भूल जाओ सब कुछ जो भी हुआ। यहाँ पे एस्ट्रिड फटाफट से अपना सामान उठाती है और वहां से चली जाती है, और अपने विलेज की तरफ जा रही है और बोल रही है राजा को कि उसको अब कोई बच्चा पैदा करने में इंटरेस्ट नहीं है, भाई छोड़ो यार ये तो सब कुछ बहुत गलत हो गया। और यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि लोकी वापस चढ़ रहा है ट्री के ऊपर, जिससे वो एल्बाफ के कासल की तरफ वापस पहुंच सके, बट वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पा रहा और वो रोए जा रहा है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने उसको घेर रखा है जो कि उस फॉरेस्ट के अंदर है। और यहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि कुछ टाइम बाद ही एस्ट्रिड भी मर गई, और यहाँ पे बच्चे को मारने का ऑर्डर दिया जा चुका है, क्योंकि यहाँ पे ये बताया गया इन सबको कि भाई एक दिन ऐसा आएगा जब राजा का लड़का उसको खुद ही मार देगा। तो ये भविष्यवाणी हो रखी है यहाँ पे किंग हराल्ड अपनी सिचुएशंस की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ जो डिप्लोमेसी है वो सही नहीं चल पा रही। हराल्ड चाहता है कि जो सारी कंट्रीज है वो फ्री हो जाए, बट कुछ कंट्री वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर में है जो उसको पसंद नहीं है, तो वो यही सब सॉर्ट करने की कोशिश में ही बिजी हो चुका है भाई। वो इतना ज्यादा घुस चुका है इन सब चीजों के अंदर कि वो अब बाहर ही नहीं आ पा रहा, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ पे
ईडा जो कि बिल्कुल एक नई सोच वाली है वो बोलती है हजरुद्दीन को कि तेरे को अपने छोटे भाई को नहीं देखना। यहाँ पे हजरुद्दीन क्लियर मना कर देता है कि भाई ऐसा भाई तो मैं देखना ही नहीं चाहता जिसको आपने बर्थ ना दिया, वो मेरा भाई नहीं है, उसको मेरा भाई मत बनाओ। यहाँ पे ईडा हजरुद्दीन को रोक रही होती है कि भाई ये सब मत बोल यार, है वो तेरा छोटा भाई कोई बात नहीं। और यहाँ पे उस दिन के बाद से एल्बाफ के अंदर जो भी बुरा घटा उस सब का दोष दे दिया गया लोकी, क्योंकि लोकी के पैदा होने के बाद ही सब कुछ हुआ है, सबको ऐसा लगता है। कर्स प्रिंस ऑफ एल्बाफ लोकी। तो हाँ भाई, इसके साथ चैप्टर ये वाला यहीं पे एंड हो चुका है और मेरे हिसाब से तुम लोग ने सुन लिया इनफ, इतना ही बहुत। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगले हफ्ते ब्रेक है, कोई चैप्टर नहीं आया। तो हाँ, ये वाली वीडियो यहीं तक है। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।